ये आपने बताया थोड़ा सा, तो नॉन एकेडमिक ऐसी क्या चीजें हैं जिससे पता चले कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसी कुछ चीजें हैं जो नॉन एकेडमिक है, बच्चे के बर्ताव में, बच्चे के एक्शन में कुछ इससे पता चल सकता है कि उनको मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है या नहीं? हाँ, तो इसमें जैसे नॉन एकेडमिकली मान लो जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम उसके साथ उनके साथ में गेम खेलते हैं, जैसे रास्ते पे चल रहे हैं तो कुछ भी साइन दिख लिया, वो अगर हम पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं आता है। या अगर गेम भी आजकल बहुत सारे होते हैं खेल बच्चों के, जिसमें कुछ लिखा हुआ चीज होता है जो पढ़ना होता है, गेसिंग गेम बोलते हैं, तो वो गेम खेलने में भी ये बच्चे हिचकिचाते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जब उनको, बच्चों को ऑब्वियसली अपने आप से भी पता चलता है, हर बच्चे में वो ये होती है कहीं ना कहीं जानकारी उनको अपने आप से रहती है। तो जैसे उनको पता लगने लगे कि बाकी बच्चे जो कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अपने आप को, हीनता की भावना जो उनमें आने लगती, थोड़ी सी इंफीरियरिटी भावना आने लगती, बच्चा थोड़ा चुप रह सकता है या अपने आप को अकेले रह सकता है। सब बच्चे जब खेल रहे तो वो उनके बीच में आके नहीं खेलेगा, ये भी चीजें हो सकती है। या अगर जैसे हम डिस्कैलकुलिया की बात करें तो घर में छोटी छोटी जो चीजें होती है कि कुछ ऐड करना है या पैसों का कुछ है, वो कैलकुलेशन में भी वो बच्चे उतना नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं सारा एकदम, जो बच्चे छोटे हैं जैसे माइल्ड इसमें है, तभी की बातें मैं बता रही हूँ। अगर बहुत बार ये मिस हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब ये चीजें बहुत ज्यादा आती है कि आप शायद ध्यान एकेडमिक्स में इतना नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत माइल्ड लेवल में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी, और आजकल तो एग्जाम काफी, मुझे लगता है 6-7 स्टैंडर्ड तक भी बच्चों को एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, पास किया जाता है, तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में वैसे ही चले जाते हैं। और जब 7th-8th स्टैंडर्ड में आते हैं, जब पढ़ाई बढ़ जाती है, तब ये पता लगने लगता है, तो तब ये दिक्कतें और आती है बच्चों में। तो बच्चा या तो स्कूल जाने से कतरा है, इवन बचपन में भी, कि बच्चा स्कूल जाने के लिए मना कर दे, कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे, राइट, या फिर वो थोड़ा डिप्रेशन के हिसाब में चले जाए, अपने आप को हर चीज से हटा के रखे, मिक्स नहीं होते हैं, हर चीज में से उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है। तो ये चीजों से भी हम पता कर सकते हैं कि अच्छा, मतलब बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। खास करके तो मना करना, स्कूल जाने के लिए मना करना एक बहुत बड़ा चीज है जो पेरेंट्स लोग ध्यान दे सकते हैं। डेफिनेटली। पर मुझे लगता है उसी के साथ में लेफ्ट राइट का जो है, मतलब लेफ्ट का शूज है तो वो राइट में पहनने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट का राइट में कोशिश करेंगे। जब वो क्रिकेट खेलेंगे तो उनको बॉल का जजमेंट जो है, बॉल कहीं पे और गिर रहा है वो कहीं पे हाथ पकड़ेंगे या फिर गलत तरीके से बैट पकड़ेंगे। तो ये जजमेंट का जो एरर है उससे भी हम पहचान सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को ये समझ लेना यहाँ पे जरूरी है कि अगर बच्चा स्कूल जाने को नहीं बोल रहा है, उसको पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो बराबर से पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है और उसके लिए प्रोफेशनल की वो मदद ले।